अगर कुछ नहीं है तो प्लीज पढ़ाई अच्छे से करो, बिकॉज जो गरीब लोग होते हैं ना, जो गरीब नहीं बोलूंगा, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना कहीं पढ़ाई उनको बहुत आगे लेकर जाती है। नहीं बुरा होगा मेरा, आग लगा दूंगा साला जमाने में। मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। मैं सेल्स का आदमी हूं ना साहब, थोड़े कोई लिमिटेड सीट है। अगर लिमिटेड सीट वाली बात होती, कुछ और बात होती, मैं बिल्कुल आपसे बोलता कि अरे कोई बात नहीं, एक नहीं कोई और है नहीं है। यहाँ अगर आपसे कोई बोले कि आपका अगला ड्रीम पूरा नहीं होगा तो आप पे क्या बीतेगी, तो आपका पूरा नहीं होगा। पहले तो मैं यही नहीं सोच सकता पूरा कैसे नहीं होगा। अगर मैंने कोई सपना देखा है तो उसको अधूरा छोड़ने के लिए थोड़ा देखा साहब। अगर मैंने सपना देखा तो पूरा होना होगा। लोग टाइम पास ढूंढ रहे हैं भाई, और अभी ना लोग जो ये रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ये फोमो रिलेशनशिप है। सबका है तो मेरा भी होना चाहिए, बात करने में मजा तो आता होगा। द पॉइंट इज सोच समझ के करना। आप इमोशनल हो जाओगे, सामने वाला अपना वक्त गुजार के चला जाएगा, आप पे क्या गुजरेगी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यार मुझे लग रहा है मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, तुम तो बहुत बेस्ट हो, बेहतरीन हो। 2 लफ्जों में जो सच बता दिया करते थे, आज एक झूठ के लिए उनको पूरी कहानी सुनानी पड़ गई। सब झूठे झूठे टाइम देने का मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं तो जान लगा रहा हूँ। नहीं, टाइम देना अलग है, काम करना अलग है। और काम करना अलग है, जान लगाना अलग है। सब अलग अलग चीजें हैं साहब। टाइम क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार है। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है, कयामत तक लड़ेंगे। किसी भी फील्ड में इतनी लंबी स्ट्रगल है। देखिए, जो आदमी सफल है ना, आप ये जो हमारा वर्तमान है, ये ऐसे ही नहीं बन गया है। हर सफल आदमी का एक बहुत लंबा अतीत होता है जिस पर नजर किसी की नहीं होती है। और बशीर बद्र ने एक बड़ी गहरी बात कही थी, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इतने साल तक ये लहूलुहान हुए होंगे, रोज छिला होगा शरीर, तब जाके लोगों ने पहचानना शुरू किया होगा। लगातार काम करने से, जिसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, परसिवरेंस कहते हैं, बात बनती है। आपकी भी बनेगी। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने एकदम स्क्रैच से शुरू किया और उसके बाद वो टॉप पे पहुंचे। और तुमको अगर कोई कुछ सिर्फ मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है। क्यों छिप जाती है? क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता है, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसकी फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। आदमी अगर 10 गुना अपनी बढ़त को नहीं समझ पा रहा कि मुझे 10 गुना बढ़ने का है, मेरी इनकम 10। अच्छा, आप कहेंगे होगा कैसे? फिर से मैं कह रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आप बोलिए दिमाग को, मेरे को 10 गुना करने, मेरे को 10 गुना। दिमाग बताएगा। ये दुनिया यहां तक आई कैसे? कैसे आई? दिमाग से ही तो आई। बल्ब बनने से पहले बल्ब बना था क्या? रेल बनने से पहले रेल बना था क्या? फ्लाइट बनने से पहले फ्लाइट बनी थी क्या? कुछ होने से पहले कुछ हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ था। किसी ने तो सोचा ना कि मेरे को करने का है, ब्रह्मांड ने उसको सॉल्यूशन दिया कि ऐसे कर, ऐसे हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। एक 22 साल का लड़का जब लड़की के हाथ में हाथ डाल के घूम रहा होता है और गाना गा रहा होता है, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, तो 80 साल का बुढ़ा मुस्कुरा रहा होता कि मैं तो डूब के दफन हो चुका, अब तुम्हारी बारी है। तो 80 साल का बुढ़ा समझाता है उस 22 साल के लड़के को कि बेटा इस धोखे में मत पड़ना। तो वो दूसरा गाना गाता है, वो कहता है इनकी फितरत में है बेवफाई, जानती है ये सारी खुदाई, अच्छे अच्छों को देते हैं धोखा। दोनों के 2 अलग अलग गाने होते हैं। 22 साल वाला, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, कोई राज वाज नहीं, तुमको लूट के भिखमंगा बना के सड़क पे छोड़ देंगी सब।